हाँ जी दोस्तों, कैसे हैं आप? अक्सर आप लोगों की इच्छा होती है कि हमारा परमानेंट हार्मोनियस यूनियन 3D प्लेन में हो जाए। मुझे आपसे आप में से बहुत से लोग काउंसलिंग में कहते हैं कि मैम कोई ऐसा मेडिटेशन बना दीजिए कि 3D प्लेन में हमारा परमानेंट हार्मोनियस यूनियन हो जाए, या कोई मैनिफेस्टेशन है कि हम वो कर पाएँ और हमारा 3D प्लेन में परमानेंट हार्मोनियस यूनियन हो जाए। जब आप बार बार ये सोचते हैं ना कि मेरा 3D प्लेन में परमानेंट या हारमोनियस यूनियन हो जाए, या भगवान से प्रे करते हैं, तो प्रेयर तो ज़रूर सुनी जाती है, बट आप ये सोचिए कि कहीं ना कहीं आप यूनिवर्स में क्या अट्रैक्ट कर रहे हो कि हम लोग यूनियन में नहीं हैं। यू आर क्रिएटिंग अ सेपरेशन कॉन्शियसनेस। कहीं ना कहीं आप एक लैक की एनर्जी यूनिवर्स पे थ्रो कर रहे हो। ठीक है, तो वो ये समझने वाली बात ये है कि यूनियन पहले 5D में होता है। 5D में यूनियन होने का मतलब क्या होता है, पहले ये समझिए, तब तो यूनियन होगा। आपके ब्रेन में आपके 5D यूनियन पहले आपके ब्रेन में होता है, जहाँ आप ये स्वीकार करते हो कि हम लोग ऑलरेडी एक हैं। जब आपके अंदर आप इसको ऊपर आत्मिक रूप में टेलीपैथिकली अपने आप को एक समझते ही नहीं हो, आप एक बॉडी कॉन्शियसनेस के बेस पे अपने आप को अलग समझते हो, और तब जाके हमें 3D प्लेन में एक होना है। तो चाहे कितना भी आप कह लो कि हम लोग तो 5D में एक ही हैं, हम लोग एक ही हैं, वी आर वन सोल, बट फिर भी अगर आप एक कामना रखते हो कि हम 3D प्लेन में एक हो जाएं, तो कहीं ना कहीं आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड को यही प्रोग्रामिंग दी है कि वी आर सेपरेटेड। ठीक है, एक लैक की एनर्जी भेजिए। तो अपने 5D ब्रेन में पहले आप अपने ब्रेन में ये चीज़ को अश्योर करिए कि वी आर नॉट सेपरेट। जैसे भगवान और आप एक ही हो, आपके डीएम और आप एक ही हैं। तब जाके जो 5D में जो आपकी जब वो एक स्ट्रॉन्ग आपका एक थॉट बन जाएगा कि या स्ट्रॉन्ग थॉट कि वी आर वन एंड आई एम नॉट मिसिंग एनी बॉडी और कम्युनिकेशन और दिस थिंग, तब वो आपकी रियलिटी, वो कॉन्फिडेंस आपका 3D में मैनिफेस्ट होगा। ठीक है, और साथ साथ आप में से बहुत लोग जो यंगस्टर्स हैं वो घबराते भी हैं और इसलिए भी मैनिफेस्ट करते हैं क्योंकि आपके घर के लोगों का प्रेशर होता है कि जल्दी से शादी हो जाए, इसकी शादी क्यों नहीं हो रही है, किसी को सिलेक्ट क्यों नहीं करती है, इसका क्या होगा ज़िंदगी में आगे। और कहीं उस प्रेशर में आके आप लोग भी घबराते हो, चाहे आप लोग प्रेशर में ना भी हो, पर वो प्रेशर आपको डरा देता है कि घर के लोग इतने परेशान हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप भी डाउट करते हो, यार मेरा आगे क्या होगा। तो खुद को ये समझाओ कि आपको पता है आपकी ज़िंदगी कितनी है। क्या रोज़ सोचते हो कि आपकी मैं 50 साल जीऊँगी या 100 साल जीऊँगी या 80 साल जीऊँगी। आपको पता है ना, डिवाइन हैज़ बेस्ट प्लान फॉर मी। जो भी जितनी मेरी ज़िंदगी लिखी है उतनी मुझे मिल जाएगी। तो फिर यही ट्रस्ट आपको अपनी डेस्टिनी के लिए क्यों नहीं है। आप 3D में थ्री डी के आज को देख के क्यों एस्टिमेशन लगाते हो कि मेरा कल क्या होगा, राइट। अब 3D के आज को देख के फियर में रहते हो, और फियर में रहते रहते मेरा कल क्या होगा, मेरा कल क्या होगा, मेरा कुछ होगा कि नहीं, शायद मेरा कुछ होगा ही नहीं, शायद मेरा यूनियन भी नहीं होगा, डीएम भी नहीं आएगा, पता नहीं 3D प्लेन में मेरी उससे शादी होगी कि नहीं, या शायद नहीं हुई तो देखिए ये फियर ने अगेन मैनिफेस्ट कर दिया सेपरेशन, और इसीलिए आप लोग 5D में यूनाइट फील ही नहीं कर पाते हो। तो सबसे बड़ी चीज़ क्या निकल के आई, ट्रस्ट करो गॉड पे यार। मिरेकल कभी भी हो सकते हैं, मिरेकल कैन हैपन एनी टाइम, एंड इट इज़ नॉट बाय चांस कि आप ट्विन फ्लेम्स हैं या वो पर्सन आपकी लाइफ में आया है। हाँ, हम लोग कई बार मिसगाइड हो जाते हैं यहाँ वहाँ से, तो हम शक भी करते हैं कि हम इस जर्नी पे है या नहीं है। ठीक है, तो मिसगाइड नहीं होना, ट्रस्ट करना है, जस्ट गो विद द फ्लो इज़ द बेस्ट थिंग। ठीक है, अब आगे हम सुनेंगे डिवाइन फेमिनिन से, ठीक है, कि उनका 11-11 पे यूनियन हुआ बट सेपरेशन भी हो गया। क्यों हुआ, ठीक है, क्या गलती हम कर देते हैं, चलिए उनसे सीखते हैं, हम लोग उस चीज़ को समझते हैं, हम उस भूल को नहीं करेंगे, और उनको धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने एक्सपीरियंस तो कर लिया लेकिन आपको बचा लिया। ठीक है, ढेर सारी ब्लेसिंग्स दीजिए डिवाइन फेमिनिन को। नमस्ते गुरु माँ।
एंड हेलो टू ऑल माय सोल फैमिली। सबसे पहले मैं मैम को बहुत सारा थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे एक मौका दिया यहाँ पे मैं अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर पाऊँ, एक छोटा सा सोल पर्पस कर पाऊँ। उसके लिए थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। एक्चुअली ये मेरे एक्सपीरियंसेस नहीं हैं, ये मेरी गलतियाँ हैं जो मैंने ट्विन फ्लेम जर्नी में किया और मैंने बहुत लाइटली लिया जर्नी को, जो कि मेरी सबसे बड़ी गलती थी। तो हुआ ये कि मैं 2019 नवंबर से इस जर्नी में हूँ, नवंबर दिसंबर 2019 से। और मैंने बहुत सारे ट्विन फ्लेम चैनल देखे हैं, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो ट्विन के बारे में मिल सकती है वो लिया, लेकिन मैंने इनर वर्क नहीं किया। मैं बहुत सारे चैनल्स को फॉलो करती थी, सब लोग अलग अलग चीज़ें बताते थे, कुछ ये करना चाहिए, कुछ वो करना चाहिए। जो मेन बेसिक इनर वर्क था मैम का, वो मैंने कभी स्टार्ट ही नहीं किया और वो सुना भी नहीं मैंने। इसलिए आज मेरी जर्नी बहुत ज़्यादा डीले हो गई। मैं हमेशा ये सोचती, खुद के साथ झगड़ती कि मेरा ट्विन आ क्यों नहीं रहा है। मैं मैम के वीडियोस देखती थी, बिल्कुल देखती थी, लेकिन मैं उसको इनकलकेट बिल्कुल नहीं करती थी क्योंकि मैं बहुत लॉजिकल थी। एक डीएफ होके भी बहुत ज़्यादा लॉजिकल थी कि क्या होगा ये करने से, क्या ज़रूरत है। इसलिए मैंने ये सब गलतियाँ करके बहुत जर्नी डिले करवा दी थी। तो एक दिन 2022 में मैंने मैम से सेशन लिया, मैम ये सब हो रहा है, मेरा ट्विन आ क्यों नहीं रहा है, मैं तो इतने साल से इस जर्नी में हूँ। मैम ने मुझे एक ही सवाल पूछा कि आप इनर वर्क कर रहे हो। मेरे पास जवाब नहीं था, मेरे पास बिल्कुल जवाब नहीं था कि क्या बोलती कि आज तक मैंने इनर वर्क किया नहीं। मैंने मैम को बोला नो मैम, नहीं किया मैंने। मैम ने बोला फिर क्या एक्सपेक्ट करती हो तुम, अगर इनर वर्क ही नहीं करना है तो इस जर्नी में रह के क्या फ़ायदा है, फिर ये ट्विन फ्लेम जर्नी नहीं होती। उन्होंने मुझे समझाया कि इनर वर्क करना कितना इम्पोर्टेंट है, और तब मुझे समझ में आया कि हाँ, शायद मैंने इस जर्नी को बहुत ज़्यादा ग्रांटेड लिया था, अपने ही कंफर्ट जोन में थी बिल्कुल कि नहीं मुझे नहीं करना है, और मैंने गलती कर दी थी। तो मैम से मैंने उसी दिन 1 अप्रैल 2022 को इनर वर्क लिया। मैम ने मुझे इनर वर्क दिया, मैंने इनर वर्क करना तब स्टार्ट किया 2019 में नवंबर में। जो मुझे समझा था कि जो मेरा ट्विन है वो एक्चुअली नार्सिसिस्ट था, वो मेरा ट्रू ट्विन था ही नहीं। ये मुझे मेरा इनर वर्क करने के बाद समझा, और जिसको डीएम समझ के चीज़ करी थी वो मेरा ट्रू डीएम था ही नहीं, जबकि हमने कभी बात किया नहीं था, बट देख के ही मुझे ऐसा लगता था कि वो मेरा ट्विन है। अप्रैल से मैंने इनर वर्क करना स्टार्ट किया एंड मिरेकल हैपेंड इन जस्ट 2 to 3 months। मेरा ट्रू ट्विन मुझे 3 जून को 2022 को समझ गया कि कौन मेरा ट्रू ट्विन है। कंफर्मेशन मिलने लगे कि यस, जिसके साथ मैं थी वो नार्सिसिस्ट और फॉल्स ट्विन था, और जो मैं समझती थी कि वो सिर्फ मेरा सोलमेट है वो मेरा ट्रू ट्विन था। फिर ऐसे साइंस मिलने लगे, फिर मैं इनर वर्क करने लगी, और अच्छे तरीके से रिलीजियसली। और एक मिरेकल हुआ कि नवंबर 11/11 पोर्टल को 11/11 के पोर्टल को मेरे डीएम से फॉर द फर्स्ट टाइम इन लाइफ बात हुई। हमने इसके पहले कभी बात नहीं किया था, सिर्फ देखते थे हम एक दूसरे को, क्योंकि हम सामने सामने थे हमेशा से। उनका जॉब मेरे घर के सामने है, मेरा घर है, सो हम लोग सिर्फ देखते थे एक दूसरे को, बात कभी नहीं किया था। बट 11/11/2022 को हमने फ़र्स्ट टाइम बात किया। फ़र्स्ट टाइम बात करते ही उनके बातों में ऐसे आने लगा कि हाँ, शायद वो ये जर्नी तो नहीं जानते, बट ऐसा समझते हैं कि कुछ कनेक्शन है। और उन्होंने ये कन्फेस भी किया कि हाँ, शायद मुझे लगता है कि मैं ही ये सब फील करता हूँ, इसलिए मैं कभी आके तुमसे बात नहीं किया। ये उन्होंने मुझे खुद से बोला और मुझे तब अच्छा लगा। फिर उसके बाद उन्होंने पूछा कि क्या हम मिल सकते हैं। मेरे ट्विन मैरिड है, उनको बच्चे भी हैं, एंड मैं सिंगल हूँ, तो कुछ करके थोड़ा प्लानिंग हम लोग मिले। मिलने के बाद
हम लोग 16 नवंबर को मिले और मिलने के बाद मैंने और एक गलती कर दी। मिले हम लोग 16 को एंड 17 नवंबर को हमारा सेपरेशन हो गया मॉर्निंग में ही। और मुझे कुछ समझा नहीं ये क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, क्यों अचानक से उनका कॉल आना बंद हो गया, जबकि उन्होंने खुद से एक्सेप्ट किया था कि हाँ कुछ ना कुछ स्पेशल है, कनेक्शन कुछ अलग है हम दोनों में। जो तार ऊपर से जुड़ के आए, भगवान ने जो जोड़े वो अलग है। फिर भी सेपरेशन हुआ क्योंकि मैंने गलती कर दिया था। मैंने कल मैम से सेशन लिया, मैम को बताया कि हम लोग तो मिले, उन्होंने कन्फेस किया। फिर क्या हुआ, फिर क्यों हम लोग सेपरेशन में चले गए दूसरे ही दिन सुबह। और मैम ने मुझे बताया कि मैंने प्रोटेक्शन ही नहीं लिया था। मैम ने मुझे पूछा कि क्या तुमने ये चीज़ें की थी। मैंने बोला नहीं मैम, मैंने एंजल प्रोटेक्शन भी नहीं लिया था। मैंने ना मेरे डीएम को प्रोटेक्शन दिया, ना जिस जगह पे हम लोग मिले उस जगह को प्रोटेक्शन दिया। जस्ट मैं उठ के ऐसे मैंने चली गई। वो थी मेरी दूसरी गलती। और तब मुझे समझा कि ये जर्नी कितनी अवेयरनेस में रहने की है, कितनी इम्पोर्टेंट है डिसीजन लेना कि आगे क्या करना है जो हार्म ना करे। और उसके मैंने बस चली गई एक्साइटमेंट में, उसके वजह से बवाल क्रिएट हो गया। अगर मैं पहले मैम से सेशन लेती, मैम मुझे गाइड करते, तो शायद ये टल सकता था। बट इट्स ओके, ये हुआ। ये इस वजह से हुआ कि हम जब इनर वर्क करते हैं, हम जब अपने डीएम से मिलते हैं, आगे बढ़ते हैं, हमारे चक्रास ओपन होते हैं। और वो चक्रास ओपन होने की वजह से मेरे डीएम की जो नेगेटिविटी थी चक्रास की, वो मुझ में आ गई। क्योंकि वो अभी तक पूरे हील नहीं है। वो अपनी जर्नी में काम कर रहे हैं, अपने कर्मा क्लियरिंग कर रहे हैं, अपने हर एक चीज़, हर एक ब्लॉकेजेस को क्लियर कर रहे हैं। तो वो उनकी जो ब्लॉकेजेस, उनकी जो नेगेटिव एनर्जी थी उनके ऑरा में, वो पूरी मेरे ऑरा में चिपक गई। और मेरी जो पॉजिटिव एनर्जी, जो इनर वर्क करके जो एनर्जी मैंने ऊपर उठाई थी, वो उनमें ट्रांसफ़र हो गई। इसकी वजह से जस्ट मैंने प्रोटेक्शन ना लेने की वजह से, एक छोटी सी गलती की वजह से, इमीडिएटली दूसरे दिन मॉर्निंग में उन्होंने ऐसे कुछ बोल दिया कि हमारा सेपरेशन हो गया। मैं सच में इस बात से के वजह से एक बोलना चाहती हूँ मेरे सोल फैमिली को कि कभी भी आप मेजर कोई चीज़ करोगे, ट्राई टू बी इन अवेयरनेस एंड प्लीज़ मैम से एक बार कंसल्ट कीजिए अगर कुछ मेजरली करने जा रहे हो, ताकि मैम आपको गाइड करे और बवाल होने से बचे। मेरी गलती से सीख लेके आप वो चीज़ें नहीं करोगे जो जिससे बवाल हो सकते हैं। मेरे दिल से मैं ये चीज़ बोलना चाहती हूँ मेरी सोल फैमिली को, मैम इतना मेहनत लेती है हमारे लिए, और मैंने आज तक कभी वो चीज़ को इतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया था। बट जब मैंने खुद से इनर वर्क करना स्टार्ट किया, ये सब चीज़ें समझना स्टार्ट किया, तब लिटरली ऐसे हुआ कि मैम ने इतनी सारी मेहनत ली और फिर भी अगर हम लोग गलतियाँ कर रहे हैं तो सच में मतलब क्या बोल सकते हैं। अभी मैं मेरी तरफ से मैम को सच में प्रॉमिस करती हूँ कि आज तक जो गलतियाँ की हैं उसको मैं दोहराऊँगी नहीं, और 100% इनर वर्क करती रहूँगी और पूरी अवेयरनेस में रहूँगी। चाहे कुछ भी हो जाए, मेरा रियूनियन हो जाए, परमानेंट रियूनियन हो जाए, हार्मोनियस रियूनियन हो जाए, जो भी हो, मैं इनर वर्क करना नहीं छोड़ूंगी। मैं आगे बढ़ूंगी और हमारी पूरी सोल फैमिली की तरफ से मैं बोलूँ कि हम सब लोग आगे बढ़ेंगे बिल्कुल 100%। और इससे ज़्यादा बेहतर गिफ्ट हम लोग मैम को कुछ भी नहीं दे सकते। ऐसे मुझे लगता है कि उनकी मेहनत का 1% भी अगर हम उनको करके दिखाए, आई रियली फील बैड कि मैम ने इतना हमारे लिए मेहनत लेने के बाद भी मैंने गलतियाँ की। आज मुझे सुधारने का मौका मिला है 100%, मैं सुधारूंगी, बट शायद मैं वो गलतियाँ टाल सकती थी। बट नो वरीज, नेक्स्ट टाइम बिल्कुल मैं अवेयरनेस में रहूँगी। और मैं आप सबको भी ये बिल्कुल बोलना चाहती हूँ कि अवेयरनेस में रहिए। मेजर कुछ करने के टाइम मैम से प्लीज़ एक बार जो भी आपका प्रॉब्लम हो कंसल्ट कीजिए। मैम हमारे सबके लिए हैं एंड वो बेस्ट टू बेस्ट ही हमें बताएंगी जो भी करना है।
बिल्कुल 100%। जिस चीज़ से हमें फ़ायदा ही होगा, दूसरा कुछ भी नहीं होगा। सो रियली थैंक यू सो मच मैम, थैंक्स अ लॉट कि आपने मुझे मेरे ट्रू ट्विन तक लेके गई, और आप ही लेके गई क्योंकि आपके इनर वर्क की वजह से ही ये हुआ है। मैं मानती हूँ, मैं जानती हूँ, मैं फील करती हूँ। आज सेपरेशन में भी हूँ तो भी इस चीज़ से, आपके वजह से ही मैं जल्दी हील होके और अच्छी तरीके से सब चीज़ कर पाऊँगी। उनको भी अभी तक समझना है, मेरे डीएम को, कि जर्नी किस बारे में है। और हम सब समझते हैं, आपकी मेहनत को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं दिल से। एंड वी प्रॉमिस यू वी विल कीप डूइंग आवर इनर वर्क रिलीजियसली। लव यू मैम, थैंक यू सो मच। लव यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।